कृष्ण नमस्कार। दोस्तों, 21 तारीख दिसंबर की 21 तारीख 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि आज हमें वास्तविक आजादी मिली है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत में पहले मुगलों ने राज किया, उसके पहले गुलाम वंश के लोग बाग थे। मतलब 1000 तक करीब हम लोग गुलाम रहे। सबसे लास्ट में अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया, और अंग्रेजों ने यहाँ पर राज चलाने के लिए जिस कानून व्यवस्था का निर्माण किया था, उस कानून व्यवस्था को आज नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उखाड़ के फेंक दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1857 की गदर से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली यहाँ पर रूल नहीं करती थी। लेकिन 1857 के बाद जब विक्टोरिया डिक्लेरेशन आया, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार आई, और उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर अपने राज को चलाने के लिए, और यहाँ पर जो भी उनके हिसाब से जुर्म होते थे, क्राइम होते थे, अपराध होते थे, उनके सजा देने के लिए उन लोगों ने 1860 में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड 1860 में बनाया था। इसी तरीके से उन लोगों ने भारत में जो न्याय व्यवस्था है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में या जुडिशियल सिस्टम में जहां पर भी किस तरीके से चलेगी, उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया था। शायद वो 1888 का कुछ था। और इसी तरीके से उन लोगों ने 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य कानून बनाया था। और इस कानून को हम लोग 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भी ढोते रहे। किसी भी सरकार ने, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि करीब 58 से 60 साल तक कांग्रेस ने यहाँ पर शासन किया। उसके अलावा दूसरे लोग भी आए, जिसमें कि वो बीपी सिंह थे। बीपी सिंह तो कुछ दिन तक ही रह पाए। मोरारजी देसाई थे और चरण सिंह थे, ये भी ऐसे ही रहे, एक्टिंग रहे। चंद्रशेखर रहे, यहाँ तक कि देवगौड़ा थे, गुजराल थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और 10 साल फिर ये मनमोहन सिंह की सरकार गई। इन लोगों ने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया कि हमारे ऊपर जो कानून लगते हैं वो ब्रिटिश के जमाने के हैं। बहुत आउटडेटेड कानून थे। एक वकील होने के नाते मुझे भी समझ में आता था कि यार इनकी क्या जरूरत है। लेकिन पिछले लोकसभा के पार्लियामेंट के सत्र में, संसद के सत्र में इन विधेयकों को लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। इस बार 20 तारीख को इन 3 विधेयकों को लोकसभा ने पास किया, और 21 तारीख को राज्यसभा ने पास कर दिया। अब ये राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और वहां से जैसे ही राष्ट्रपति का उनके ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा और नोटिफिकेशन इश्यू हो जाएगा, ये कानून बन जाएंगे। इसमें बहुत कुछ अमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं। उसके बारे में जब भी मुझे मौका मिलेगा, एक दूसरी लाइव स्ट्रीम करूंगा, तब मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये वो हिस्टोरिक मोमेंट दिखाना चाहता हूं जो राज्यसभा में पास होने के टाइम में इसमें किया गया था। देखिए, ये है, ये वो बिल है राज्यसभा में पास होने। I shall now put the motion regarding consideration of the Bharatiya Nyay Sanhita 2023 to vote. The question is that the Bharatiya Nyay Sanhita
2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2 to 358 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clauses 2 to 358 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 to vote. The question is that the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2 to 531 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 531 are adopted. The first schedule and the second schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The first schedule and the second schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of Bharatiya Sakshya Bill 2023 to vote. The question is that the Bharatiya Sakshya Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2 to 170 and the schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 170 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved
that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. That may also be brought on record. Yes, when I said those against, please say no, there was no voice. And my hearing capacity is very high. Even low decibel I receive. So these three bills that create history have been passed unanimously. Announcement regarding special mentions. The approved text of permitted तो इस तरीके से ये तीनों बिल पास हो गए हैं। अब इनको कानून बन जाएंगे। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब उपराष्ट्रपति साहब बोल रहे थे 2 जून से आए, 2 जून से नो, तो नो की आवाज नहीं आ रही थी। इसके मतलब ये हुआ कि इन तीनों बिलों को राज्यसभा में पास करने के टाइम राज्यसभा में अपोजिशन कोई नहीं था और ये अपोजिशन ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। 13 दिसंबर 2023 को जो पार्लियामेंट में सेंधमारी हुई और उसके बाद में जो इन लोगों ने अमित शाह को बुला करके पार्लियामेंट में बोलने के लिए बोला और जिसके चक्कर में लोकसभा से और राज्यसभा से ज्यादातर 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। उसकी वजह से ये बिल बिना किसी अवरोध के पास हो गए। अब आप ये कह सकते हैं कि मोदी साहब ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे वो सारे पूरे हो गए। 370 खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया और ये भी कानून बन ही जाएंगे। अब अगले वाले इलेक्शन में देखो क्या होने वाला है। लेकिन ये पक्की बात है कि इसमें राजद्रोह की जगह हटा करके देशद्रोह किया गया है और नाबालिग लड़की के साथ में अगर आप रेप करते हैं तो फांसी की सजा का प्रावधान है। अब आप गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज करेंगे और देश में दंगा फसाद करने के लिए कुछ भाषण देंगे तो उसमें भी आपके लिए प्रावधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मर्सी पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट को रात को 2 बजे 3 बजे खुलवाते थे उनको हटा दिया गया है। अगर अब आप किसी को मर्सी पिटीशन डालने की इजाजत है ही नहीं, क्योंकि ये पहले क्या करते थे, जो PIL एक्सपर्ट है ना, ठेका लेके बैठे हैं दिल्ली में, इन लोगों की एक दुकान चलती थी कि ठीक है, अरे आपको मेमन को फांसी हो रही है, चलो सुप्रीम कोर्ट रात को खुला देते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब चीज अब खत्म हो गई है। इसके बारे में जो विस्तार से जब भी पूरा बिल आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आपको एक शुभ समाचार देना था जिसको मैंने आपको दिया। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।